जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राजबाला जी की जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है कोर्ट, और इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड 26 में। और यहाँ पर राजबाला जी हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑफिस का उद्घाटन किया है, जो चुनाव कार्यालय यहाँ पर खोला है। बात कर लेते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर अब जो चुनाव कार्यालय खोला है लोगों का किस तरह समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ लोग उनको जो अपनी समस्या बता रहे हैं। बहन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू भाई। किस तरह आपने यहाँ पे जो है कार्यालय खोला, किस तरह समर्थन मिल रहा है और किस तरह के लोग समस्या बता रहे हैं यहाँ पे? कार्यालय मेरे बड़े भाई सोलंकी अजीत जी ने, राजवीर जी ने और हमारे पूरे परिवार, कांग्रेस के परिवार ने, पहलवान भाई ने, टोटली जो परिवार है इनका अपना ऑफिस है। मैं एक साधारण इनके साथ कार्य करता हूँ जी। और काम के लिए जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये मेरे से ज़्यादा शायद आपने भी वहाँ की फीडबैक ले ली होगी। सबसे बड़ी समस्या नालियों की है और रोड बहुत बुरा हाल हो रहा है। शायद पैदल निकलना या गाड़ी तो बहुत मुश्किल है। 10 साल से यहाँ काउंसलर बीजेपी का रहा है। 15 हो गए बीजेपी, 15 साल से कंटिन्यू बीजेपी का काउंसलर था, लेकिन यहाँ काम नहीं हुए। नालियों का बुरा हाल है। आधी बीमारी ये नालियाँ थी। अगर मुझे मौका मिलता है, परिवार को मौका मिलता है, कांग्रेस परिवार को, अजीत भाई को, सोलंकी राजवीर जी को या पूरे परिवार को, तो सबसे पहला मेरा एजेंडा रहेगा नालियाँ साफ़ करवाना। सेकेंडली मैं करूँगी कि भाई रोड का, क्योंकि नालियाँ एक इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है। उनसे मच्छर है, गंदगी है और इन लोगों की भी हिम्मत है, यहाँ रह रहे हैं। और जो यहाँ पिछला काउंसलर आया, जब मैं लोगों से मिली तो उन्होंने कहा जी मैं वोट मांगने नहीं गया था, मोदी जी को वोट दिया आपने। अरे मोदी जी नाली थोड़ा साफ करने आएंगे? नाली तो भाई आपकी देख रेख में होनी चाहिए थी। लेकिन वो लोगों का एक अंदर से तड़प थी कि भाई कांग्रेस आए दोबारा, हमारी पार्टी। वो तो निगम पार्षद को वो जवाब देंगे ना बहन जी, जो वोटर हैं वो जवाब देंगे उनको। नहीं, उन्होंने दिया है, बिल्कुल दिया है, आगे देंगे। अब देखना सामने आपके सामने आएगा निकल के। और वोटरों ने कहा कि जी हम तड़प रहे हैं। जो यहाँ पर रोड बने हैं सुरेंद्र जी के टाइम में, शीला दीक्षित जी का जो एक नेतृत्व रहा है दिल्ली में 15 साल का, शायद मेरे ख्याल तक दोबारा कोई शीला दीक्षित नहीं आ सकती। दिल्ली में जो प्रोग्रेस हुई है, कहीं भी दिल्ली चमकी केवल शीला दीक्षित जी के, कांग्रेस पार्टी से चमकी। और कांग्रेस पार्टी का हर परिवार का एक भी इंसान या बहन या भाई, उनकी एक ही सोच अभी कार्य करना है, वो बैठ कर नहीं खाते। बीजेपी ने बैठ कर खाया है। झाड़ू वैसे अपना जादू बन कर आया कि भी मैं 2 के 4 रुपये बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। केजरीवाल का भी सामने आने लग गया, लोग समझने लग गए। फ्री सेवा देना फ्री नहीं थी वो आपके और हमारे बीच में से जाने साधारण लोग भोले भाले हैं, ये अभी समझ नहीं पाए। और 5 साल में अगर और नुकसान झेलेंगे तब समझ पाएंगे। लेकिन समझ गए, पब्लिक के बीच में गए हम, हमारा परिवार कांग्रेस का गया है सारा। लेकिन बहन जी कुछ पिछले जो है क्या नाम चुनाव के बीच में तो कांग्रेस ने भी तो कहा था कि हम ये चीज़ें फ्री दे देंगे। नहीं, फ्री देंगे लेकिन मौका मिलेगा तभी ना। कांग्रेस आएगी जो फ्री वाला ही सिस्टम क्यों चलाया जाए? फ्री की जगह रोजगार क्यों ना दिया जाए? रोजगार बिल्कुल देना चाहिए। और मेरी पर्सनल राय ये है, अगर हम किसी को बिजली पानी बिल्कुल फ्री दे, हर घर से 100 रुपये ले ले, 100 रुपये हर देने में परिवार समर्थ है। हर एक की इच्छा होती है कि मैं 100 रुपये देकर शान से कहूँ भाई मैंने बिल भर दिया, 100 रुपये पानी का बिल भरा भाई मैंने, 200 रुपये मैंने बिजली का भर दिया। तो हर आदमी दे सकता है। और किसी भी गरीब एक झुग्गी वाले में नॉर्मल परिवार में जाके देखिए, 500 रुपये भी दे देते। केजरीवाल ने सिर्फ इनको ठगना था, ताकि मैं ठग कर कैसे लाऊं, 2 रुपये के दिखा कर जादू मार, उसमें मैं आपको 10 रुपये दे देता हूँ। ये उसकी कल्चर में है और उसकी स्वभाव में आ गई, ताकि वो उसको कहीं भी जाए किसी स्टेट में यही बात बोलता है कि मैं फ्री दूंगा। वो फ्री नहीं है, समझने वाले महीने के 2-3 हज़ार रुपये मतलब लोगों को फ्री करके और बाकी उसको लूटने का काम करने का। लूटने भूखे मर गए लोग, बेरोजगार हो गए, वो बेचारे कमाने के लाचार हो गए, कमाई का साधन नहीं रहा। अरे 2000 रुपये में घर चलता है क्या? उसको नौकरी दे दे 15,000 की, ताकि उसका परिवार चले, 10 की दे दे। कहीं ना कहीं को बहुत सारी स्कीमें होती दिल्ली गवर्नमेंट की, बहुत पद खाली पड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर। अगर चाहे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ गरीब लोग हैं, ये तो अपना कमा खा रहे। अभी आप जनता के बीच में जाएंगे, किन वादों पर वोट लेंगे आप? सबसे पहला मेरा नालियों का होगा जी, मेरा पर्सनल भी होगा कि सबसे पहले नालियों की निकासी का रास्ता, नालियाँ बनवाऊंगी, नालियाँ साफ करवाना। चलिए, राजबाला जी से जितनी हमने बातें की और जितने हमने सवाल किए, उन सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। और अब देखना होगा जो क्षेत्र की जो जनता है वो राजबाला जी के इन सवालों और जवाबों पर कितना खुश होती है और राजबाला जी का कितना साथ देती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। अजीत सिंह सोलंकी कांग्रेस पार्टी के साथी सहयोगी, और हमारी पार्टी से राजबाला को यहाँ से टिकट मिला हुआ है। बहुत पुरानी नेता है, हमारी साथी है
और कांग्रेस के हर मीटिंग में सहयोग देती है। इनको टिकट मिला, हम बहुत, हमें सारे कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है और पूरा जोश इनके साथ है। जितने वर्कर हैं, जितने साथी हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं और उम्मीद है। उत्सव को लेकर जो है पब्लिक के बीच में जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, पब्लिक में जा रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं आप लोग? मुद्दे सारे इनके ठगी के काम हैं। दोनों पार्टियों के कोई काम नहीं किया। सारा नाले, खड़िंजे, रोड, बिजली, पानी सब में दिक्कत हो रही है और जहाँ भी जाते हैं खड्डे सारी दिल्ली खोद के गिर दी इन्होंने। काम कोई हुआ नहीं। झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। झूठ के मास्टर ही है। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए थे वो हम बताएं, वो हम नहीं कहते, पब्लिक बताए उसको। सर परिचय दीजिए। राजवीर सोलंकी, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश किसान कांग्रेस। सर इस समय जो चुनाव आ रहे हैं और बड़े बड़े गाल बजा रहे हैं, दिल्ली सरकार भी, बीजेपी भी, और जिस तरह से कांग्रेस अस्तित्व थोड़ा सा खोती चली गई पीछे, क्या लग रहा है कि आपको दोबारा फिर उभर के आएगी? देखो, ये सबके समक्ष है। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, कितने कार्य हुए हैं। आज केजरीवाल ने 8 साल हो गए। केजरीवाल ने दिल्ली में देख लो क्या काम कराए हैं। ना कोई हॉस्पिटल बनवाया है, ना कोई जो ना फ्लाईओवर बनाया है। रोडों की हालत देख लीजिए आप। अब यहीं से देख लीजिए, बेगमपुर से लेके और पूरी भारी दिल्ली की हालत देख लीजिए। यहाँ बेगमपुर से लेके और कंजावला तक ऐसी हालत हो रही है रोडों के, निकलना दुर्लभ हो रहा है। और इधर मदनपुर की तरफ देख लीजिए, मुंडका विधानसभा में, उधर भी यही हालत है। और गांव के जो निजामपुर, ये घेवरा, गड्ढी, उन गांव की हालत देख लीजिए। तो केजरीवाल ने जो है ना, ये जो ना लूट की राजनीति कर रखी है। कार्य इसने कोई किया नहीं है। अगर कार्य किया होता तो आज जो है ना दिल्ली को ये हालत ना देखनी पड़ती। आप यही देख लीजिए, मैं सेक्टर 21 में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे जो है ना बीजेपी का निगम पार्षद था। आज पार्कों की हालत जाकर देखो आप, कैसी हालत हो रही है। पार्कों के अंदर सारी ग्रिल उखाड़ के ले गए। पार्कों के अंदर गायें घुसी रहती है और पार्कों के अंदर इतनी भी नहीं है कि एमसीडी के जो है जो वर्कर काम करते हैं वो समय पर काम कर लें। बड़ी बड़ी घास हो रही है, सारे पेड़ सूखे पड़े हैं। हालत बहुत ज़्यादा दिल्ली की ख़राब है। हमारी जब मुख्यमंत्री श्री शीला दीक्षित की सरकार थी तो चमकती दिल्ली थी। और यही भी अभी हमारा एजेंडा यही है। अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो जैसे शीला दीक्षित के टाइम में जो दिल्ली में काम हुआ है, कार्य हुआ है, उसी प्रकार से हम कार्य करेंगे और किसी प्रकार की क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा है दिलीप कुमार जी। ये कौन सी जगह है भाई? ये है सेक्टर 20। क्या कहना है आपका, आपकी बार कौन आएगा इसमें? इसमें कांग्रेस आएगी और आएगी। मैं खुद कह रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या है? क्या? क्योंकि इन दोनों को हमने देख लिया जी, चोर है। पता कैसे रोड बनवाए नहीं इन्होंने। कांग्रेस के राज में राजकुमार चौहान को देख लो, मंगोलपुरी में सारे रोड बने हुए हैं। कांग्रेस के राज में वाल्मीकि चौक देख लो, छठ पार्क देख लो, कोई भी जगह देख लो, सब बने हुए हैं। अब काम नहीं होते। अब काम कहाँ हो रहे हैं? अब काम ही नहीं हो रहे जी, गड्ढे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रभात लाल नावरिया जी। कौन से उसके यहाँ पे वार्ड से? मैं वार्ड नंबर विधानसभा बवाना विधानसभा है, 26 नंबर वार्ड नंबर है। और मैं हूँ कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस को जताना है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन ताऊ, कांग्रेस का तो टाइम जा चुका है। देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का टाइम कोई नहीं गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो झूठ बोल करके, झूठा वादा करके 15 लाख रुपया विदेशों से काला धन मंगवाऊंगा, 15 लाख रुपया हर एक आदमी के खाते में दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश को बेच दूंगा, अडानी अमानी को सबको गिरवे रख दूंगा। तो ये है मोदी जी और केजरीवाल, एक नंबर का झूठा और बेईमान। दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में, इसमें हर प्रांत के लोग रहते, हर समाज के लोग रहते हैं। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली के आए हैं। दिल्ली का निर्माण हम मजदूरों ने किया। आज केजरीवाल और मोदी दिल्ली को उजाड़ना चाहता है, गरीबों को भगाना चाहता है। दिल्ली के अंदर हर मजदूर बेरोजगार हो चुका है। गरीब लोग परेशान हैं, महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल 110 रुपया लीटर, डीजल 100 रुपया लीटर, गैस सिलेंडर 1100 रुपया का, आटा 40 रुपया किलो। तो मजदूर गरीब को क्या खाएंगे? क्या मोदी जी को मालूम नहीं है? केजरीवाल दिल्ली को नशेड़ी बना दिया, दिल्ली वालों को नशेड़ी घोषित कर दिया। राशन महंगा है, दारू सस्ती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं
और जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, या कॉलोनी जे कॉलोनी है, या झुग्गी झोंपड़ी है, या खोया खुमचा वाला, या रेडी पटड़ी वाला, या रक्शे वाला, जितने भी मजदूर हैं उनसे मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट दे, बाकी सबको छोड़ दे। ये लोग फिर हमारे को गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हम गरीब लोग खतरे में हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं। हम सभी एकजुट होकर के कांग्रेस को जताना चाहते हैं। अगर वो काम नहीं करे फिर बार बार क्यों जीत जा रहे हैं? वो काम नहीं करेंगे, ये पैसे वाले। केजरीवाल कितना झूठ बोलता, न खाऊंगा न खाने दूंगा। केजरीवाल तो कह रहा मैं फ्री दे रहा हूँ सब कुछ। कुछ नहीं देता फ्री में, रोजगार देना। हमारी जेब में पैसे होंगे तो हम अपना चीज खरीद लेंगे, जब हमारी जेब में पैसे नहीं होंगे तो हम क्या खरीदेंगे? केजरीवाल हमारे को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये आरएसएस के एजेंट है, ये मोदी भी आरएसएस के, दोनों चट्टे बट्टे। कहाँ है वो? कहता था बाबा रामदेव लेफ्ट राइट करके झूठ बोलता है, करोड़ों कई हजार करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर दी। यह मोदी केजरीवाल कहता खाऊंगा खाने दूंगा, क्या सब कुछ है, बंगला गाड़ी सारे सब कुछ है, शराब के माफियाओं से मिला हुआ है। ये केजरीवाल आतंकवादियों से भी मिला हुआ है। ये देश को, भारत की राजधानी को बर्बाद कर रहे हैं, मजदूरों को यहाँ से भगाना चाहते हैं, गरीब मजदूरों को नष्ट करना चाहते हैं। अगर हम गरीब लोग, हमारी रोजी रोटी नहीं होगी तो हम दिल्ली में कैसे रह पाएंगे? इस दिल्ली को हमने बनाया है, खून पसीने से हमने छींचा है दिल्ली को, केजरीवाल ने नहीं छींचा है। बीजेपी तो कह रही है कि जो है कांग्रेस 70 साल जो है देश को लूटा है। कांग्रेस, ये बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी ये धोखेबाज है। अपनी पत्नी को साथ में रहा कि पत्नी को धोखा दे सकता है तो देश की जनता को क्या धोखा नहीं दे सकता है? मोदी से पूछे कि अपनी पत्नी की साड़ी कितने की आती है, चप्पल कितने की आती है, आटा क्या भाव है, दाल क्या भाव है, चीनी क्या भाव है, बच्चे कैसे पलते हैं? मोदी जी से पूछिए कि तेरे बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तेरे पास ये तू 10 लाख का सूट बूट पहनता, कहता अच्छा दिन लाऊंगा। अरे मोदी जी, तेरा तो अच्छा दिन आ गया, तेरे साथियों को भी अच्छा दिन आ गया। खूब खाता है और अपने साथियों को भी खिलाता है। देश को लूट रहा है, देश को लूट रहा है, फिर से देश को गुलाम। इससे तो ये तो अंग्रेजों का भी बाप है। पहले अंग्रेज 200 साल अंग्रेज लूटा इस देश को, आज मोदी, बीजेपी और केजरीवाल इस देश को लूट रहा है। केजरीवाल कह रहा मैंने स्कूल बढ़िया बना दिए। कहाँ पे केजरीवाल, कहाँ लोग स्कूल बढ़ा दिया? लोगों को तो पेट में खाने को रोटी नहीं है। उन माता बहनों से पूछो जो रोज कमाते रोज खाते, उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, उनसे पूछो न। फ्री में, फ्री के आदत डाल रहा, फिर लोगों की फ्री के आदत डाल के, दारू को नशेड़ी बना के, दारू की फ्री का आदत डाल के फिर लोगों का खून पसीने की कमाई चूसेगा, फिर उनका मकान बेचेगा, दुकान बेचेगा, घरवाली का जेवर बेचेगा, घर में आपस में झगड़ा होगा। ये तो लूट खोज कर बढ़िया है, ये लूट रहा है, देश को लूटने को खा रहा। केजरीवाल बहुत चालाक बंदा है, मेरे जैसे जयपाल निपड़ा झूठ बोलता है। तो अब जो चुनाव आ रहे हैं तो अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग का एकजुट होकर के मुकाबला करेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलो बाहर मकानों से, युद्ध करो इन बेईमानों से। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बैरवा है। कौन सी जगह है ये सेक्टर रोहिणी 20 है। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या तो बहुत है यहाँ पे, जिस तरह की अभी बता दी है वैसे तो, लेकिन आज की डेट में जो निगम के अंदर भ्रष्टाचार है उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी का अभी तक उद्देश्य है वो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी ने इस भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी की सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी की जो सरकार केजरीवाल जी की है दिल्ली के अंदर, उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। और आने वाले समय में अगर हमारी बहन राजबाला जी जीत के आती हैं तो ये भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी और कॉरपोरेशन के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको ख़त्म करने की हमारी पहली प्राथमिकता होगी। नाम क्या आपका? गुलाब सिंह है जी। गुलाब सिंह जी, कौन सी जगह है ये रोहिणी सेक्टर 20 है जी। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या जी यहाँ बहुत है। देखो, पहले यहाँ कम से कम 15 साल हो गए बीजेपी के निगम पार्षद को बनते हुए, लेकिन एक बार भी ना तो नालों की सफाई होती, ना नालियों की सफाई होती, और ना यहाँ कूड़ा उठता। कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, नाले भरे पड़े हैं। और आम आदमी पार्टी के कम से कम 2 विधायक रह चुके हैं, अब भी आम आदमी पार्टी का विधायक है, लेकिन ना उन्होंने बारात घर बनाया, ना उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा, ना रोड बनवाए हैं, ना गलियां बनवाई हैं। झुग्गिया और गेट को वादे कराएं, कैमरे के वादे कराएं, कोई कहीं कैमरे नहीं लगे, ना कोई गेट लगा। और झुग्गी झोपड़ी वालों को ना वहाँ सफाई होती, ना गलियाँ बनती। 15 साल से झुग्गी झोपड़ी वाले वहाँ पर कतई गलियाँ नहीं बनती वहाँ पे।
यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत गंदगी है, मतलब इतनी गंदगी मचा रखी है बीजेपी की सरकार ने बहुत। मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, ये कौन सी जगह है? ये सेक्टर 20 D3 ब्लॉक है, D3 सीटों डिवाइडिंग रोड। ये हालात कब से है, जो सफाई व्यवस्था जो चरमरा हुई है, कब से है ये? 15 साल से निगम में बीजेपी सरकार है और जब से ही हालात यहाँ की चरमराई हुई है। ये इसी तरह से रहता है ये? बिल्कुल जी, आप कॉलोनी में बिल्कुल घूम के देख सकते हो, जगह जगह परेशान है लोग, खड्डे हैं, नाले हैं, सीवर खुले हुए हैं, खुले हुए हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई गाड़ी, कोई बच्चा कभी भी गिर सकता है। कोई भी यहाँ के पूर्व निगम पार्षद या कोई विधायक यहाँ आके देख नहीं रहा। ये तो कूड़े के ढेर इसी तरह से लगे रहते हैं। बिल्कुल जी, इसी तरीके से यहाँ और कूड़े के ढेर जल लगे भराव रहते इसी तरह रहता है। और हैं। बिल्कुल जल भराव इसी तरह रहता है और यहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं, कोई नालियाँ साफ नहीं, कोई नालियाँ साफ नहीं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं। और ये जो सड़कें खोद के छोड़ रखी हैं ये? बिल्कुल इन्हों से बहुत परेशान है यहाँ के रहने वाले, यहाँ के निवासी बहुत परेशान है। सड़कों से जगह जगह खुदाई है। पूरे सेक्टर 20 की वार्ड नंबर 26 की पूरे की हालत ख़राब हो रही है। भाजपा तो कहती है कि जो हमने 15 साल काम किया है। बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ भाजपा के राज में। 15 साल से दिल्ली और हमारे वार्ड नंबर 26 के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ये आप लोग देख लो, सफाई व्यवस्था बिल्कुल कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर है, धूल मिट्टी उड़ उड़ के लोगों का बिल्कुल हालत ख़राब कर रखी है एरिया की। तो ये जो खुदे हुए हैं, ये क्या सारी कॉलोनी में इसी तरह से? दिल्ली सरकार ने खोद के कॉलोनी को भी हाल कर रखा है। फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई इसकी मरम्मत नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, सिर्फ काम पेंडिंग डाल रखे खोद के लोगों को परेशान करके। वैसे तो दिल्ली सरकार पोल्यूशन के चालान काट रही है और यहाँ से धूल मिट्टी उड़ उड़ के लोगों के घर में जा रही है, लोगों की बीमारियाँ हो रही है, अस्थमा की दिक्कत आ रही है लोगों को। और यहाँ तो बड़ी दिक्कत है, यहाँ से वहाँ तक जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।